हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th कंप्लीट मैथ्स 1 की सीरीज। और जैसा कि मैंने बोला था बच्चा, सेमेस्टर 1 में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाया था, बट सेम 2 में कंप्लीट सिलेबस लाइन बाय लाइन आपको दिखने वाला है। और प्रैक्टिस सेट हमारा चालू है बच्चा क्लास 9th मैथ्स 1। टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 5। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेक्चर नंबर 5। और इस बार मैंने कंटिन्यू क्लास अपलोड किया, मतलब लेक्चर 1 2 3 4 एंड आज की क्लास होने वाली है 5। प्रैक्टिस सेट 5.1 के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी सम दिए गए हैं, आज की क्लास में कंप्लीट करा देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पिक किया गया है। सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है 3x - 5y = 16, x - 3y = 8। हर एक बच्चा जो स्टार्टिंग से मेरे साथ चैनल के साथ कनेक्ट है उनको मैंने बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है बच्चा। और ये टॉपिक चल रहा है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है बच्चा? दो वेरिएबल होने चाहिए, मिनिमम दो वेरिएबल होने चाहिए, और मैक्सिमम भी दो ही होने चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना कि दो वेरिएबल होने चाहिए और वेरिएबल का पावर 1 ही होना चाहिए। 1 से ज्यादा भी नहीं चलेगा, 1 से कम भी नहीं चलेगा। और a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब a एंड b क्या होता है बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म। क्या सिखाया था? ax + by + c = 0। फिर मैंने बताया बच्चा आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। जब सेम वेरिएबल वाले दो इक्वेशन अपने को दिखेंगे, जब सेम वेरिएबल वाले दो इक्वेशन अपने को दिखेंगे और जब हम उसको सॉल्व करेंगे, उसका एक कॉमन आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर इतना डिटेल नहीं बोलना तो इतनी सी लाइन बोला करो, सर सेम वेरिएबल वाले दो इक्वेशंस जब मैं देखता हूं वो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है। क्लियर है क्या? इतना इनफ आंसर है। और उसके आगे अगर बोलते हो तो और बेस्ट है, सर इस दोनों इक्वेशन का यूज करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि इस दोनों इक्वेशन को यहां पे लिखना। तो लिख देता हूं बच्चा 3x - 5y = 16। ये हो गया बच्चा पार्टी नंबर 1। अगर मैं बोलूं किसी को डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट नहीं है। सेकंड पे आ जाओ, x - 3y = 8। ये हो गया नंबर 2। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि रिवीजन तो मैंने कराया ही नहीं, उसका मेथड कितने हैं बच्चे आपके पास? दो मेथड हैं। मेथड कितने? दो मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड, जिसकी अभी तक मैंने बात ही नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला था जब तक हर एक मेथड आपके माइंड में फिट ना कर दूं तब तक हम लोग मेथड को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये मेथड कौन सा है? आई होप हर एक बच्चे को पता होगा कि सर मेथड कौन सा चल रहा है हमारा। कौन सा मेथड? आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा। क्लियर है क्या? अब इस मेथड में, मेथड का नाम आई होप सब्स्टिट्यूट वर्ड से निकल के आया है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बच्चा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सर दो इक्वेशन होंगे, इसी दो इक्वेशन में से किसी एक से, किससे? मैंने बोला बच्चा माइनस। देखो तो सर यहां दोनों में माइनस है, तो कौन सा इक्वेशन ले? तो उसके लिए देखो आगे सुनो ना, अगर आप 1 ले रहे हो तो भी राइट आएगा, सेकंड लोगे बच्चा तो भी राइट आएगा। बट हमेशा इजी पिक करने का ना बच्चा पार्टी। इजी कौन सा सर? जहां वेरिएबल के साथ में 1 लगा हो ना, वो इजी है, ऐसा समझने का। तो x देखो ना, x 3y को शिफ्ट कर दो उधर पे, माइनस है तो यहां पे आएगा बच्चा पार्टी हो जाएगा प्लस। और ये हो गया 8। इसको बॉक्स में ऐसा कवर करो और इसको लिखने का इक्वेशन नंबर 3। यहां पे बेसिकली इक्वेशन नंबर 3 में ना बच्चा अपने को x की वैल्यू मिलती है। 3y पॉजिटिव था, शिफ्ट कर दिया यहां पे, हो गया सॉरी नेगेटिव था, हो गया यहां पे पॉजिटिव। अब ये जो इक्वेशन आपको मिला कहां से बच्चा? 2 से। तो इसकी वैल्यू पुटअप करने का बच्चा 1 में, मतलब वैल्यू जहां से लिया ना उसके अपोजिट पे वैल्यू पुटअप करो। तो एक सिंपल सा लाइन लिखने का बच्चा, क्या? पुट x = 3y + 8 कहां पे पुटअप करना है बच्चा? 1 में। इन द इक्वेशन नंबर कहां पुटअप करना है बच्चा? 1 में पुटअप करने का। इक्वेशन 1 पहले लिखो आप। इक्वेशन 1 क्या दिख रहा है पहले लिखने का? 3x - 5y = 16। पहला इक्वेशन जैसा था कॉपी कर दिया। अब करना क्या है यहाँ पे? जहां पे x दिख रहा है ना बच्चा, उधर 3y + 8 पुटअप करो, बस यही काम करना है।
तो यहाँ पे देखने का उसके पहले 3 लगाए तो 3 लगा दो, x के प्लेस पे पुट कर दो वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, इसीलिए बोलते हैं भाई मेथड का नाम। तो x के प्लेस पे बचा 3y प्लस 8 रखना है, बाकी जैसा दिया कॉपी, मतलब -5y और यहाँ पे हो जाएगा 16। आई थिंक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 जा होता है बच्चा 9, 8 3 जा होता है 24। आई थिंक किसी बच्चों को डाउट नहीं है। -5y बच्चा और यहाँ पे आया 16। आई थिंक इतने में किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन का काम हमारा हो गया खत्म, तो क्वेश्चन को हम लोग हटा सकते हैं। क्लियर है क्या? क्वेश्चन का काम अपना कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे जरा बात करते हैं भाजी, y एंड y वाला टर्म 9y माइनस 5y, तो 9 में से 5 निकाल दो बच्चा, कितना होता है सर? आएगा 4y। आई थिंक कोई डाउट नहीं किसी को। यहाँ पे क्या है बच्चा 16, यहाँ पे 24 पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। आई थिंक डाउट नहीं किसी को। नेक्स्ट देखने का y इक्वल टू 16 माइनस 24, माइनस कर दो कितना आएगा सर? -8 आता है। 4 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, शिफ्ट कर दो इधर पे हो जाएगा डिवाइड। 4 का टेबल 2 आना चाहिए, 4 2 जा, इट मीन्स y की वैल्यू मिली है -2। आई थिंक किसी को डाउट नहीं। 4 2 जा 8, मतलब इस मेथड में बेसिकली हो क्या रहा है सर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, 1 एंड 2 दो इक्वेशन हमेशा हमें दिए रहते हैं। दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पिक कर लो। इजी कौन सा पड़ेगा सर? माइनस जहां पे हो, माइनस दोनों में है तो कौन सा इजी पड़ेगा? मैंने बताया जहां पे 1 हो। 1 यहाँ पे दिख रहा है 2 से, तो 2 का यूज करके एक नया इक्वेशन बनाया, जिसकी वैल्यू 1 में पुटअप करके सॉल्व किया तो हमें y की वैल्यू मिली। और y की वैल्यू हमेशा मेरा सजेशन होता है थर्ड में पुटअप किया करो। तो y की वैल्यू थर्ड में पुट करने का बच्चा, तो आगे लाइन लिखने का पुट y इक्वल टू कितना मिला है ध्यान रखना, y इक्वल टू -2 रख। कहां पे पुटअप करना है? इन द इक्वेशन थर्ड, इन द इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू पुटअप करना। कहां पे बच्चा? थर्ड में। थर्ड इक्वेशन लिखो, x इक्वल टू 3y प्लस 8, 3y प्लस 8, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू, 3 इंटू वाई की वैल्यू बचा -2, y की वैल्यू -2 प्लस 8, तो x इक्वल टू 3 2 जा 6, और माइनस लिखा है तो बचा -6। क्लियर है क्या? 3 2 जा 6, माइनस है तो -6, और यहाँ पे लगा दो +8। -6 प्लस 8 कितना होता है सर? माइनस प्लस माइनस होता है, तो बच्चा 8 में से 6 गया 2, और बड़े नंबर का साइन आता है तो 8 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आपका नंबर रिकॉर्ड हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। तो x की वैल्यू कितना मिली बच्चा? 2, y की वैल्यू कितना मिली है? -2। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो किसी एक में वैल्यू पुटअप करके, तो मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ। देखो आप किसी भी इक्वेशन में देख लेना, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में देख रहा हूं x माइनस 3y 8 आना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। x माइनस 3y आप सॉल्व करोगे तो कितना बोल रहा है? 8 आना चाहिए, ऐसा वो बता रहे हैं। x की वैल्यू कितना बचा? 2, -3 इंटू वाई की वैल्यू कितना मिला है? -2, तो 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम क्या होता है बच्चा? +3 2 जा होता है 6, 6 प्लस 2 ये बनाएगा 8, और 8 हमें चाहिए भी था। अरे कोई दिक्कत है क्या भाई? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो इसको। आप नोट कर लेना बच्चा पार्टी, अगर नोट कर लिया उतना टाइम इनफ था। क्लियर है क्या? आ जाओ जरा इस मेथड पे। प्रैक्टिस सेट 5.1 हर एक डिटेल मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। थर्ड दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है क्या? थर्ड है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पे आते हैं जरा। क्वेश्चन का काम हो गया खत्म, हमें सिर्फ ये चाहिए, इक्वेशन हमें चाहिए रहेगा। हमें चाहिए बच्चा इक्वेशन। इक्वेशन क्या जरा ध्यान दो, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया बच्चा हमारा 1। सेकेंड हो जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू 105, ये हो जाएगा 2। आई थिंक किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है क्या? मैंने बताया बच्चा 1 या फिर 2 यूज करके थर्ड इक्वेशन बनाना है, तो कैसे आप बनाओगे और कौन सा इजी पड़ेगा? मैंने बोला जहां पे माइनस हो ना उससे बना दो आप। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 पिक करना है फ्रॉम, लाइन लिखने का फ्रॉम इक्वेशन 1।
कौन सा पिक करने का बच्चा? 1 पिक करो। क्यों? क्योंकि माइनस है और इजी भी है, और मैंने बोला भी था दो तरीका, एक तो माइनस, सेकंड ना 1 देखने का कहां पर है, वो इक्वेशन पिक कर लो। तो 1 दिख रहा है, तो सर 1 है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब किसको शिफ्ट करना है आरएचएस में? जिसके साथ नंबर लगा है। 2y यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन ध्यान रखना, आगे देखा जाता है पॉजिटिव, शिफ्ट कर दो बच्चा उधर, हो जाएगा निगेटिव। आई थिंक कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें नहीं है। सर पॉजिटिव था, शिफ्ट कर दिया उधर, हो जाएगा निगेटिव। और जरा ध्यान से देखो ना बच्चा, माइनस माइनस हर एक बच्चे को पता है सर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू मिली 2y, और इसको लिखने का थर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चा? बहुत सिंपल आंसर है। अगर आप सेकंड को पिक करते ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इससे बेस्ट है इजी ढूंढने का। इजी कैसे पता चलेगा? सर माइनस पहली पहचान है, जहां पे वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं उसको पिक कर लो, वो ध्यान रखना। ये जो है थर्ड इक्वेशन मिला कहां से सर? 1 से, तो इसकी वैल्यू पुटअप किधर करने का बच्चा? 2 से, उसका अपोजिट से, जहां से मिला है ना उसके अपोजिट में पुटअप कर दो। इसका मतलब है ये वैल्यू पुटअप करना है सर 2 में, तो लाइन क्या लिखने है बच्चा? पुट x इक्वल टू 2y इन द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन कहां पे पुटअप करना है बच्चा? इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है, ध्यान रखना। यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। इक्वेशन 2 है सर 10x प्लस 15y इक्वल टू 105। आई थिंक किसी बच्चों को डाउट नहीं। 10x 10 इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू बोले तो 2y प्लस 15y इक्वल टू 105। आई थिंक किसी को डाउट नहीं, सिर्फ x की जगह पे बचा 2y वैल्यू पुटअप किया हूं मैं। तो 10 इंटू 2y, 10 टू जा 20y, आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई, प्लस 15y इक्वल टू 105। क्लियर है क्या बच्चा? 20 प्लस 15 किया तो कितना हो गया? 35y, और ये हमारा हो गया 105। y इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 35, क्योंकि 35y लिखा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, शिफ्ट कर दिया तो हो गया डिवाइड। और जब टेबल पढ़ेंगे 35 टू जा 73 जा 105, इट मीन्स y की वैल्यू आई 3। कोई दिक्कत है? कंफ्यूजन है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन सेंटेंस कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग क्लास से सुना है तो y की वैल्यू कहाँ बोला हूँ बच्चा? बार बार हर एक सम में बोला हूँ बच्चा, थर्ड में पुट अप करने का सबसे इजी होता है। तो जो वैल्यू मिलता है लिखने का बच्चा, पुट y इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन थर्ड। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जो इजी पड़ेगा ना वहां पुट अप कर दो, और हमेशा 3 मेरा सजेशन रहता है इस मेथड में। तो x इक्वल टू क्या लिखा बच्चा? x इक्वल टू लिखा है 2y, तो x इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना बचा? 3, तो 2 3 जा मतलब कितना होता है सर? 3 2 जा कर दो, 2 3 जा होता है 6, तो x की वैल्यू मिला 6, y की वैल्यू मिला 3। अब इजिली आंसर मैच कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके देख सकते हो आप लोग। 2y माइनस एक्स कर दो, 0 आना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। 2y में से x माइनस कर दो, 0 आना चाहिए, इक्वेशन ऐसा बता रहा है। तो 2y का मतलब कितना होता है बच्चा? 2 इंटू वाई कितना दिख रहा है बच्चा? 3 माइनस x कितना दिख रहा है बच्चा? 6, तो 2 3 जा 6 माइनस 6, इट मीन्स आया 0। तो देखो ना बच्चा मैच हुआ कि नहीं हुआ? इजिली मैच हो रहा है। नोट कर लो इसको, आप नोट कर लिया? चलिए अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर पा रहा है, ध्यान रखते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है ना बच्चा, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 है, तो ये ध्यान रखना, कोई बच्चा कंफ्यूजन में नहीं आएगा। ये आप लोगों का 3 का है, तो आप लोग देख लेना। आई थिंक 1 2 3 तीन ही क्वेश्चन था, तो ये आई थिंक मिसप्रिंट वहां पे कर दिया है, तो कोई बहुत टेंशन नहीं लेना, अपना ध्यान फोकस इधर रखने का, क्योंकि मैं नंबर से लाइन ऐड करा दिया ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना, अपने को ये कॉन्सेप्ट देखना है बच्चा। सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, आई थिंक इसमें डाउट नहीं है। क्वेश्चन लिखा है, अपने को मेन जो काम होता है बच्चा ना, इस इक्वेशन से काम है। अभी मैंने बोला क्या, सिखाया क्या आपको? हमेशा 2 इक्वेशन दिया रहेगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इक्वेशन अगर मैं बोलूँ आपसे तो सर 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको लिखने का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 4 को उधर शिफ्ट कर दे क्या? अरे कर दिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी कोई टेंशन नहीं है बच्चा, 1 लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन 1 है। सेकंड लिखने का ना बच्चा पार्टी, x माइनस 5y इक्वल टू 11,
ये हमारा बनता है इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला 1 एंड 2 में से किसी भी एक इक्वेशन को पिक कर लो बच्चा थोड़ा फास्ट। और मैंने बोला कौन सा पिक करने का, कौन सा सिखाया गया बच्चा, पार्टी पिक करो जो माइनस में हो स्पेशली उसको, और जिसके साथ वेरिएबल 1 है उस इक्वेशन को आपको पिक करना है। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 को पिक करना है। तो करने का क्या बच्चा, जो माइनस वाला टर्म है ना उसको शिफ्ट करने का आरएचएस में। यहाँ पे 5y माइनस है, जब मैं वहां पे शिफ्ट करूंगा आरएचएस में तो माइनस शिफ्ट होके हो जाता है प्लस, और ये बन गया बच्चा 11। x की वैल्यू मिली 5y प्लस 11। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 3। अरे इजी समझा क्या भाई? मैंने बोला दो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को। मैंने बोला बच्चा कि दो में से किसी एक को पिक कर लो। किसको पिक करने का बच्चा? जो माइनस में हो और जिसके साथ वेरिएबल 1 हो, उसी इक्वेशन से नया इक्वेशन बनाओ। ये थर्ड इक्वेशन कहां से बनाया आपने? 2 से। तो इसकी वैल्यू किधर पुट अप करने का बच्चा? 1 में। तो लाइन लिखते हैं जरा, लाइन लिखेंगे पुट x इक्वल टू 5y प्लस 11 कहाँ पे पुट करना है बच्चा? 1 में। इन द इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर कहाँ पुट अप करने का बच्चा? 1 में पुट अप करो। इक्वेशन 1 जरा देखो तो सही क्या है, इक्वेशन नंबर 1 देखो तो सही क्या है सर? 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। जहां पे x है ना बच्चा पार्टी, वहां पे पुट अप कर दो 5y प्लस 11। दैट मीन्स 2x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो सर 5y प्लस 11। x की जगह पे 5y प्लस 11 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0। आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ध्यान देने का। ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 फाइजा करने का बच्चा 10, y प्लस 2 11 किया तो 22 प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? 3y, और यहाँ पे दिख रहा है हमें 4। कोई दिक्कत तो नहीं है इधर, आई थिंक डाउट नहीं है। y एंड y एक साथ, मतलब वेरिएबल वाले टर्म एक साथ रहेंगे बच्चा। 10y प्लस 3y हो जाएगा सर 14y। क्लियर है क्या? नहीं सर बिल्कुल मिस्टेक हो गया, 13y है। क्लियर है क्या? चलता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो जाती है ऐसा। 22 प्लस 4 करने का बच्चा सर 26 इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूँ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 26 पॉजिटिव है, शिफ्ट करने का बच्चा उधर हो जाएगा सर माइनस। दैट मीन्स 13y इक्वल टू माइनस 26, क्योंकि यहाँ पे तो 0 ही लगा था, तो 0 से माइनस करो प्लस करो सेम ही रहेगा। माइनस 26 13y के साथ क्या सर? मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दो हो जाएगा डिवाइड। दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस 26 डिवाइड बाई 13। और 13 का टेबल पढ़ने का थोड़ा फास्ट बचा पार्टी। सर 13 टूजा होता है 26, 13 टूजा होता है 26। आई थिंक डाउट नहीं। अब y की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पुटअप करना है, अब बच्चा टेंशन में नहीं आने का। हर एक बच्चे को अभी तक याद ही हो गया सर, आपने बोला था 1 में पुटअप कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 2 में कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 में करोगे सबसे बेस्ट है। कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ता है, तो हर एक बच्चा इजीली कनेक्ट हो पा रहा है टॉपिक से। क्या सिखाया जा रहा है समझ में आ रहा है सर? हमेशा आपने बोला जो वैल्यू मिलेगा हमेशा थर्ड में पुटअप करो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ऐसा कंपलसरी नहीं थर्ड में ही करना है, बट कैलकुलेशन इजी हमें ढूंढना है। तो वैल्यू पुटअप करने का ना बचाओ, पुट y इक्वल टू माइनस 2 इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन कहाँ रखने का बचा? थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या है सर? x इक्वल टू 5y प्लस 11। x इक्वल टू y की जगह पे कितना सर? माइनस 2, तो 5 इंटू माइनस 2 प्लस 11। 5 2 ज़ा 10, और माइनस है तो माइनस में रहेगा, ध्यान रखना। 5 2 ज़ा 10, माइनस है तो माइनस, और प्लस 11 लगा है बच्चा इधर। अब आप आंसर दो बच्चा, माइनस 10 प्लस 11 कितना होता है? माइनस प्लस होता है सर माइनस, 11 में से 10 गया तो बचेगा 1, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की रहेगी। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 2, क्रॉस चेक करने का जरा आंसर राइट है कि रॉन्ग। कैसे? x माइनस 5y करेंगे तो 11 आना चाहिए। x माइनस 5y कितना आना चाहिए बच्चा? 11। जरा क्रॉस चेक कर लो, x की वैल्यू कितना? 1 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितना दिख रही है बच्चा? माइनस 2, तो लिखने का माइनस 2 यहाँ पे। तो 1 माइनस माइनस होता है प्लस, 5 2 होता है 10, आ गया बच्चा 11। राइट आंसर आ रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में भी आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो। आज के एक लास्ट एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं, आज का लास्ट, और मुझे लगता है 5.1 का भी लास्ट ही है, क्योंकि हर एक सम मैंने प्रैक्टिस करवा दिया।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है भाई, ये तो आपका थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन का आपका है ये फिफ्थ। सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, और इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में अपने को दिख रहा है। तो बच्चा हमें चाहिए सिर्फ ये इक्वेशन। चलिए इक्वेशन कॉपी करने का बच्चा सर 2x माइनस 7y इक्वल टू 7, इसको लिखने का 1। सेकेंड में लिख रहा हूँ बच्चा 3x माइनस प्लस y इक्वल टू 22, इसको लिखने का 2। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर बिल्कुल डाउट नहीं, ये तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। अब छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है कि सर मैंने बोला था 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन को पिक कर लो बच्चा, कोई भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इजी कौन सा पड़ेगा जहां माइनस हो, और दूसरी कंडीशन जहां पे 1 हो। और ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना, अपोजिट ही चल रहा है, सर 1 तो इधर दिख रहा है, माइनस उधर दिख रहा है, तो कौन सा इक्वेशन ले? अरे मैंने बोला बहुत टेंशन क्यों लेने का बच्चा, कोई भी इक्वेशन लो, कैलकुलेशन आता है ना बच्चा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, कोई भी इक्वेशन लोगे आंसर राइट ही आएगा। बट मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ बच्चा 1 वाले के साथ जाऊंगा, मतलब 2 ही पिक कर रहा हूँ, तो y को इधर रखने का, 1 वाले टर्म को LHS में ही रखने का, बाकी सबको RHS में भेजने का। तो 3x पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बच्चा हो जाएगा नेगेटिव, और ये 22। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये बना इक्वेशन नंबर थर्ड। किसी को डाउट है क्या? मैंने बोला आप इक्वेशन 1 ले लो तो भी फाइनल आंसर हमारा एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम आएगा, बट इजी है, 1 वाले को पिक करो, 1 वाले टर्म को यहीं पे रखने का, बोले तो LHS में, सेकंड को RHS में शिफ्ट कर दो। 3x पॉजिटिव था, शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 22 वहां पहले से लगे थे। ये इक्वेशन आपको मिला किधर से बच्चा? 2 से, तो वैल्यू किधर पुट अप करोगे आप? 1 में। तो लाइन तो लिखो जरा, एक लाइन तो लिखिए, पुट y इक्वल टू, y की वैल्यू कितना मिली बच्चा अपने को? -3x प्लस 22 इन द इक्वेशन नंबर 1। कहाँ वैल्यू पुटअप करना है बच्चा? 1 में पुटअप करना है। इक्वेशन 1 कॉपी कर लो आप। इक्वेशन 1 क्या दिख रहा है सर? 2x माइनस 7y इक्वल टू 7। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं है? अब डाउट नहीं है तो आगे जरा ध्यान से सुनो, y की जगह पे बचा -3x प्लस 22 लिखो। किसकी जगह पे लिखना है सर? y। तो इसका मतलब बाकी सब चीजें कॉपी होंगी, 2x जैसा था कॉपी, -7, ये y की जगह पे, y के प्लेस पे वैल्यू पुटअप होगा -3x प्लस 22 इक्वल टू लिखने का बचा 7। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सिर्फ y की जगह पे इसकी वैल्यू पुटअप की गई है, बाकी कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट है। आगे जरा डिटेल पढ़िए। 2x 7 का मल्टीप्लाई, ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेशन ध्यान रखना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 7 3 जा 21x, यहां पे ध्यान रखना माइनस लगा है, प्लस तो माइनस प्लस होता है बच्चा माइनस। 7 2 जा 14, 1 हो गया, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 इक्वल टू 7। क्लियर है क्या? माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत टेंशन वाला काम नहीं बचा। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, नंबर नंबर के साथ एडलेस हो जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। 2x प्लस 21x, तो बोले तो ऐड कर दो ना बच्चा 23x, माइनस 154 माइनस है, शिफ्ट कर दो उधर, 7 प्लस 154। कोई दिक्कत तो नहीं? आई थिंक दिक्कत नहीं। 23x इक्वल टू 7 प्लस 154 किया तो सर मिलेगा 161। क्लियर है क्या? 161। आगे लास्ट स्टेप, x इक्वल टू 23x के साथ क्या बचा? मल्टीप्लाई सर, शिफ्ट कर दो उधर, हो जाएगा डिवाइड, तो मतलब 161 डिवाइड बाई 23। अब 23 का प्रॉब्लम है सर, 23 का तो टेबल ही नहीं आता मेरे को, तो मैं पूछ रहा हूँ 3 का टेबल आता है क्या? 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो 3 का टेबल, 3 7 जा तो इस 7 जा, ये तो एक सिंपल सा ट्रिक हो गया। 3 का टेबल आता है क्या सर? बिल्कुल आता है। लास्ट में इधर क्या दिख रहा है? 1, तो लास्ट में 1 किस में आता है सर? 3 7 जा 21, लास्ट में 1 आया तो 7 टाइम। अदरवाइज मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लो, 23 इंटू 7 करोगे 161 ही आएगा। अब x की वैल्यू किधर पुट अप करना है सर? 1 2 3। अब ये हर एक बच्चा खुद से बता देगा सर, बार बार मेंशन है, जितने भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए गए हमेशा थर्ड में ही पुट अप करने के लिए मैंने बोला है। तो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर, इन द इक्वेशन नंबर थर्ड में पुटअप करना है। कहां पे? 3 में पुटअप। इक्वेशन 3 क्या है सर? y इक्वल टू -3x प्लस 22, y इक्वल टू -3 इंटू x की वैल्यू, x की वैल्यू बचा 7 प्लस 22,
तो y इक्वल टू 3 7 जा माइनस से ध्यान रखना, 3 7 जा 21 प्लस 22। चलिए फाइनल आंसर -21 प्लस 22 कितना आंसर आएगा बच्चा? 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना? 1, x की वैल्यू 7। क्रॉस चेक करना मैंने सिखाया है, कैसे क्रॉस चेक करोगे अब जरा देख लेते हैं। 3x प्लस वाई करेंगे 22 आना चाहिए, 3x प्लस वाई करोगे तो कितना आएगा बच्चा? 22 आएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना मिला है? x की वैल्यू बचा 7 प्लस y की वैल्यू कितना मिला है? 1। तो 3 7 जा 21 प्लस 1 हो जाएगा 22, और यहाँ पे 22 आना चाहिए था। हो गया राइट। इस तरीके से एग्जाम में भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, पहले आप इसको नोट कर लो। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे को सेकेंड मेथड बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इजिली समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर लिया, मतलब प्रैक्टिस सेट 5.1 के मुझे लगता है हर एक एग्जांपल हो चुका। बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन था, वो प्रैक्टिस करा दिया। प्रॉब्लम सेट के भी हो गए हैं। अगर अभी भी डाउट कंफ्यूजन सा फील हो रहा है तो जरूर नीचे ऐड कर दो। अब हमारा जो लास्ट बाकी है ना बच्चा, 5.1 के पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी मेथड से, ताकि ये मेथड आपका बेस्ट हो जाए। एंड 10th क्लास में इस मेथड को आपको किसी टीचर को ना सिखाने की जरूरत नहीं पड़े, बच्चों को खुद से आना चाहिए कि सर ये मेथड 9th क्लास में बहुत बेस्ट तरीके से हमने पढ़ा है। और पढ़ाया किसने है सर? क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन सब फील हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।